तो आज की वीडियो में हम केक के ऊपर क्रीम को अप्लाई करना सीखेंगे कि केक को क्रम कोट कैसे किया जाता है, इसकी लेयरिंग के अंदर क्रीम को कितना और किस तरह से ऐड करना है, शुगर सिरप कितना ऐड करना है 2 पाउंड केक के लिए और इसके अंदर क्रश जो है वो कितना और किस तरह से ऐड करना है। तो इन तमाम बातों के लिए नज़रें आपने रखनी है मेरे हाथों पर और गौर से मुझे सुनते जाना है। तो इससे पहले मैंने जो 2 वीडियोज़ आपके साथ शेयर की है, एक कल और एक मैंने परसों की थी। तो परसों वाली वीडियो के अंदर मैंने यही वाला 2 पाउंड का केक स्पंज आपको बनाना सिखाया था पतीले के अंदर कप्स मेज़रमेंट के साथ और जो ग्राम्स में बनाना चाह रहे हैं उनके लिए मैंने ग्राम्स मेज़रमेंट भी ऊपर मेंशन कर दी थी। कल की वीडियो में मैंने आपको क्रीम को व्हिप करने की तमाम टिप्स बताई थी और पूरा तरीका समझाया था कि क्रीम को आपने केक के लिए कितनी मिकदार में व्हिप करना है, किस तरह से व्हिप करना है और कैसे इसको स्टोर करना है। तो आज की वीडियो में इस केक के ऊपर हम क्रीम को अप्लाई करेंगे और क्रम कोट करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले ना ये देखिए, आपको मैं अपना पहले अकाउंट विज़िट करवा दूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये रेसिपी पिन की हुई है 2 पाउंड्स वनीला केक स्पंज बनाने का तरीका, जो कि कप्स मेज़रमेंट के साथ भी है, ग्राम्स मेज़रमेंट के साथ भी है। और कल की ये वाली वीडियो है बेकिंग क्लास 2 के नाम से है, केक के लिए क्रीम को व्हिप करने का तरीका। उसके अलावा सर्दियाँ आ रही हैं, तो 15 मिनट में साग बनाने का और मकई की रोटी बनाने का तरीका भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप बगैर ओवन के पिज़्ज़ा भी बनाना सीख सकते हैं। ये सारी मेन रेसिपीज़ हैं जो कि मैंने पिन की हुई हैं। आप अकाउंट विज़िट किया करें, वहाँ पे आपको ये सारी रेसिपीज़ सबसे ऊपर नज़र आ जाएँगी। तो मुझे कल के बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, जी लिंक सेंड कर दें, हमें वनीला केक की रेसिपी नहीं मिल रही, हमें क्रीम की रेसिपी नहीं मिल रही। तो जनाब ये देखें, ये मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरह से जाके ना आपने सर्च करना है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। लिंक जो है वो मैं सेंड नहीं कर सकती, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता लिंक को सेंड करना। तो इसलिए आप लोग ना ज़रा खुद से ही थोड़ा दिमाग लड़ा के ना तो प्रोफाइल विज़िट कर लिया करें। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम सीखेंगे केक को क्रम कोट कैसे करना है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है पाइपिंग बैग। थोड़ा-सा इसको आपने आधे इंच के बराबर आगे से काट लेना है। उसके बाद पाइपिंग बैग को इस तरह का आपने स्टील का एक मग्गा लेना है। उस थोड़ा ग्लास भी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास तंग होता है। तो इस तरह का खुले मुँह वाला आप लेंगे ना तो ज़रा ईज़ी हो जाएगा। इसके ऊपर आपने पाइपिंग बैग को इस तरह से चढ़ा के फिक्स करना है और जो क्रीम हमने व्हिप की थी ना, इसको आपने इस पाइपिंग बैग में फिल कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से थोड़ा-थोड़ा प्रेस करते हुए जब फिल करेंगे ना, तो जितनी भी एयर होती है ना क्रीम के अंदर, वो थोड़ी निकलती जाएगी और क्रीम जो है ना आपकी बड़ी अच्छे से अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें, हल्का-हल्का मैं इसे स्पैचुला से प्रेस करके फिर मैं इसे फिल कर रही हूँ पाइपिंग बैग में। तो फिल करने के बाद आपने इस तरह से पाइपिंग बैग को उठा लेना है, थोड़ा-सा हाथ से प्रेस करके क्रीम को आगे की तरफ ले जाना है। तो लीजिए जी, ये है तरीका पाइपिंग बैग में क्रीम फिल करने का, क्रम कोट करने के लिए केक को। अब आ जाते हैं जी केक बोर्ड की सिलेक्शन की तरफ। तो देखिए, मैं ये वाले केक बोर्ड यूज़ करती हूँ, क्योंकि कस्टमाइज़्ड केक होते हैं तो उनके लिए यही व्हाइट बेस वाले ही अच्छे लगते हैं। ये थोड़े महँगे होते हैं, एक सिल्वर बेस वाले मिलते हैं, वो सस्ते मिलते हैं, लेकिन वो आम नॉर्मल बेकरी केक्स वाली लुक देते हैं। तो ये देखिए, 6 इंच का मेरा ये केक मोल्ड था जिसके अंदर मैंने केक को बेक किया है। इस वक़्त समझिए कि ये वाला मेरा केक है और नीचे केक बोर्ड है। तो आपने कैसे सिलेक्शन करनी है, आपने इस तरह से केक मोल्ड को रख देना है केक बोर्ड के ऊपर और इसके आगे क्योंकि नाम वग़ैरह मेंशन करना होता है, जो क्लाइंट ने आपके साथ डिज़ाइन शेयर किया है या आपने अगर घर के लिए भी बनाना है केक, तो फ्रंट पे नाम लिखा हुआ अच्छा लगता है केक बेस के ऊपर। तो आपने कम से कम 2.5 इंच से लेके 3 इंच तक का डिस्टेंस जो है ना, ये छोड़ना है फ्रंट से। अगर आपका 2.5 से 3 इंच डिस्टेंस फ्रंट से आ रहा है और बैक से देखें तकरीबन 1.5 इंच का डिस्टेंस भी अगर आ रहा है ना, तो इसका मतलब है आपका ये केक बोर्ड परफेक्ट है आपके केक के साइज़ के हिसाब से। अच्छा, ये मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि हमें केक के बोर्ड का साइज़ और डब्बे का साइज़ सेलेक्ट करना बताएँ। इसके ऊपर ना एक डिटेल वीडियो बना के ना मैं जल्द ही शेयर कर दूँगी, जिसमें आपको सारी समझ आ जाएगी कि कैसे करना है। 10 इंच का केक बोर्ड आप यूज़ करेंगे 6 इंच के केक मोल्ड के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मैं यही वाला यूज़ करती हूँ 2 पाउंड केक के लिए। तो अब सबसे पहले टर्न टेबल के ऊपर आपने एक टिश्यू पेपर रखना है, हल्का-सा इसको गीला कर लेना है और इसके ऊपर आपने रखना है 1 अदद केक बोर्ड। इस तरह जब आप टिश्यू पेपर हल्का-सा गीला करके केक बोर्ड को रखेंगे ना, तो ये केक बोर्ड बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा, टिका रहेगा और आपकी जो फ्रॉस्टिंग है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी। वरना क्या होता है कि जैसे ही आप पैलेट नाइफ से क्रीम अप्लाई करते हैं, तो केक बोर्ड डोलता हुआ कभी एक साइड को जाता है, कभी दूसरी साइड को जाता है, तो हिलजुल ख़त्म नहीं होती, जिसकी वज़ह से फिर फ्रॉस्टिंग करना जो है, वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ी-सी क्रीम लगा के मैंने केक की फर्स्ट लेयर को रखा है, हल्का-सा प्रेस कर दिया है हाथ के साथ और फ्रंट से आपने कम से कम 3 इंच का जो डिस्टेंस है ना, 2.5 से 3 इंच वो छोड़ना है। तो मैंने उँगली की मदद से वही चेक किया था। अब आपने इसके ऊपर शुगर सिरप लगाना है, तो ये वही स्ट्रॉबेरी शुगर सिरप है जो कि मैंने आपको कल क्रीम व्हिप करनी वीडियो में बनाना सिखाया था। अगर नहीं देखी वो वीडियो तो जाके पहले वो देखें, आपको शुगर सिरप भी बनाना आ जाएगा, क्रीम को भी प्रॉपर व्हिप करना आ जाएगा। और अगर केक स्पंज बनाना नहीं सीखा तो सबसे पहले जाके 2 पाउंड्स वनीला केक स्पंज की रेसिपी वॉच करें, ताकि परफेक्ट जो केक स्पंज है वो भी आपको बनाना आ जाए। अब यहाँ पे देखें जी, शुगर सिरप कितना लगाना है, ये बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बड़े डीएम्स आते हैं जी कितना लगाएँ, तो देखिए उँगली से आपने प्रेस करना है, ये देखिए।
मैं उँगली से प्रेस कर रही हूँ तो कोई पानी-शानी इसका ना नीचे से निकल रहा है, ना ऊपर से आपको पानी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा सोक करेंगे ना तो प्रेस करने से पानी साइडों से नीचे से लीक होना स्टार्ट कर देगा। उसे कहते हैं कि ओवर सोकिंग हो गई है। आपने ओवर सोकिंग नहीं करनी। देखिए मैं बिल्कुल करीब से आपको दिखा रही हूँ कि मैं प्रेस कर रही हूँ तो हल्की सी मेरी उँगली गीली हो रही है बस। तो इतना ही आपने केक को सोक करना है कि आप उँगली से प्रेस करें ना तो आपको थोड़ी-सी उँगली अपनी गीली-गीली फ़ील हो। बहुत ज़्यादा ओवर सोकिंग भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना कि बिल्कुल खुशक सा केक हो, वो भी खाने में मज़े का नहीं लगता। तो बस आपने चम्मच के साथ पानी लेना है और इस तरह से डाल के पूरे केक को कवर कर लेना है, तो बिल्कुल मुनासिब सी सोकिंग हो जाती है ये। मैं तो इसी तरह से करती हूँ, कोई मैं वाटर बॉटल, कोई मैं ऐसी स्प्रे वाली बॉटल यूज़ नहीं करती। सिंपल चम्मच के साथ बस थोड़ा-थोड़ा करके पूरे केक को इवनली सोक कर लेती हूँ, तो बिल्कुल ये प्रॉपर सोक होता है। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर आपने पाइपिंग बैग के साथ इस तरह से राउंड शेप में क्रीम को लगाना है। तो बिल्कुल इवन केक की लेयर लगेगी, ऐसा नहीं होगा कि कहीं से ये मोटी हो गई है, कहीं से पतली हो गई है या आपका केक ऊपर-नीचे हो गया है। अगर आप डायरेक्ट लगाएँगे ना, तो अगर तो आप प्रोफेशनल हैं, आपकी प्रैक्टिस है, फिर तो मैं तो अक्सर डायरेक्ट भी लगाती हूँ। ये मैं आप लोगों की वजह से इस तरह से पाइपिंग बैग के साथ लगा रही हूँ। इस तरह से लगानी बिगिनर्स के लिए स्पेशली बड़ी आसानी हो जाती है। अब इसे पैलेट नाइफ़ के साथ आपने इस तरह से लेवल कर लेना है। अब देखिए इतनी मोटी हमने लेयर लगाई है ना, तो काफ़ी हद तक ये उतर जाएगी। जो है पैलेट नाइफ़ के साथ एक्स्ट्रा क्रीम है सारी देखिए ये उतर गई है, इसे हम सेपरेट कर लेंगे। बस जितनी क्रीम हमें ऊपर लेवल करके चाहिए थी वो लग चुकी है, बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है पैलेट नाइफ़ के साथ वो हम इसकी साइड पे लगा देंगे, इस तरह से और लेवल कर लेना है आपने। साथ-साथ आपने इसके किनारे को भी कवर करते जाना है क्रीम के साथ, तो जितनी भी आप लेयर के ऊपर से लेवल करके एक्स्ट्रा क्रीम उतारें उसे आप साइड पे लगाते जाएँ। तो यहाँ पे देखिए जी केक की फर्स्ट जो लेयर थी इसे मैंने क्रीम से कवर कर लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे स्ट्रॉबेरी सॉस, स्ट्रॉबेरी क्रश। आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं मिल्कीज़ फूड वालों का यूज़ करती हूँ, इसका टेस्ट अच्छा होता है और यहाँ पे देख सकते हैं आप। अच्छा ये भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना आपने, बस देखिए मैंने एक सर्कल की शक्ल में उसे लगाया है और उसे लेवल कर लिया है। क्योंकि केक के अंदर आपने टेस्ट को भी बैलेंस करना है। अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो उससे आपका केक फिर बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट आएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एक बैलेंस किस्म का टेस्ट आपने डेवलप करना है, तो आपने हर चीज़ को मुनासिब मिकदार में यूज़ करना है। क्योंकि 4 लेयर्स हमने क्रीम की ऐड करनी है, चारों के अंदर हमने इस क्रश को ऐड करना है, तो इसलिए बहुत मुनासिब-मुनासिब ऐड करना है। बहुत भर-भर के नहीं लगा देना आपने कि जिसका टेस्ट फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे देखें मैंने दूसरी लेयर जो है उसे सोक किया है और पैलेट नाइफ़ को साफ़ करने के लिए ना मैंने सारा उसके ऊपर एक दफ़ा कर दिया था ताकि पैलेट नाइफ़ ज़रा क्लियर हो जाए। उसके बाद देखें क्रीम की दूसरी लेयर को भी सेम पाइपिंग बैग से मैंने इसी तरह राउंड शेप में लगा के और लेवल कर लिया है। इस तरह जब आप पाइपिंग बैग में भर के केक को क्रम्ब कोट करते हैं ना तो यकीन करें बड़ी नीट फ्रॉस्टिंग होती है और बिल्कुल इवन आपकी लेयर्स आएँगी, ऊपर-नीचे नहीं आएँगी, केक का बैलेंस ख़राब नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि केक कहीं से ऊँचा, कहीं से नीचा है, बल्कि बिल्कुल परफेक्ट एक लेवल में ये होगा। उसके लिए एक तो ये है कि आपकी लेयर्स भी बिल्कुल इक्वल कटी हों। लेयर्स की कटिंग आपको मैंने सिखाई थी परसों वाली वीडियो में केक स्पंज जो बनाना सिखाया था। जब आप इक्वल लेयर्स की कटिंग करेंगे तो आपका केक जो है ना सारा ये इक्वल फ्रॉस्टिंग होगी इसकी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से ऊँचा है, कहीं से नीचा है। अब देखिए इसी तरह से मैंने तीसरी लेयर ऐड कर दिया है और लेयर ऐड करने के बाद ना सबसे पहले आपने किनारे को कवर करना है। जब आप किनारे को कवर कर लेते हैं ना क्रीम के साथ तो अब क्या होगा कि आपकी लेयर्स खिसकेंगी नहीं, स्लिप नहीं होंगी, बल्कि फिक्स हो जाएँगी। जब आप इसे किनारे से कवर करें उसके बाद आप इसे सोकिंग करें इसकी। सोकिंग बिल्कुल मुनासिब-मुनासिब करनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, बस इस तरह चम्मच के साथ आपने इसे सारे का सारा सोक कर देना है, कहीं से भी ये ड्राई ना हो। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगा देनी है, फिर आपने इसके ऊपर क्रश ऐड करना है थोड़ा और जिस भी फ्लेवर का आप केक बना रहे हैं, अगर आप पाइनएप्पल का बना रहे हैं तो अपने पाइनएप्पल का क्रश लगाना है और पाइनएप्पल का ही आपने शुगर सिरप तैयार करना है। सेम इसी तरीके से अगर आप बना रहे हैं कैरेमल क्रंच का तो आपने कैरेमल का क्रंच भी ऐड करना है इसकी लेयर्स के अंदर। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी कि होममेड क्रंच मैं किस तरह से तैयार करती हूँ और किस तरह फिर मैं कैरेमल केक के अंदर उसे ऐड करती हूँ, तो बहुत मज़े का वो केक बन के तैयार होता है। तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही मैं आपके साथ उसकी भी रेसिपी जो है शेयर कर दूँगी। तो ये मेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक है। अच्छा ये मेरा बड़ा हिट आर्टिकल है। बहुत ज़्यादा मेरे कस्टमर्स को मेरा ये केक पसंद आता है और बड़ा अच्छा मुझे फीडबैक मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना लेयर रख के उसे हल्का-सा हाथ के साथ प्रेस किया है। ये आखिरी लेयर थी तो मैं हल्का-हल्का हाथ से प्रेस कर रही हूँ ताकि जितनी भी एयर वगैरह है इसके अंदर वो निकल जाए और क्रीम जो है ना एक दफ़ा सेट हो जाए। देखिए किनारे पे मैंने क्रीम लगाई है, सबसे पहले मैंने किनारे को सिक्योर किया है ताकि लेयर्स जो हैं आपस में फिक्स हो जाएँ, एक-दूसरे के ऊपर स्लिप बिल्कुल ना होने पाएँ और उसके बाद मैंने इसे शुगर सिरप के साथ सोक किया है। तो यहाँ पे मैंने सवा कप पानी का ये शुगर सिरप तैयार किया था, जो कि मैंने आपको क्रीम व्हिप करने वाली वीडियो में सिखाया था और देखिए ये ख़त्म हो गया है। मतलब ये कि 2 पाउंड केक के लिए ना पूरा-पूरा ये शुगर सिरप था और बिल्कुल भी देखिए बचा नहीं है। अब क्योंकि ये हाइटेड केक है, 4 लेयर्स के अंदर है, तो केक को जब आप डिलीवर करते हैं तो उस दौरान केक की लेयर्स के हिलने का डर होता है, तो मैं इसके अंदर 2 स्ट्रॉ ऐड कर रही हूँ।
डुवल्स के तौर पे मैं स्ट्रॉ स्ट्रॉ जो जूस पीने वाले स्ट्रॉ होते हैं ना, जैसे गन्ने का जूस वगैरह पीते हैं, मोटे वाले ज़रा हार्ड वाले स्ट्रॉ होते हैं ये। इस तरह से आपने बस अंदर 90 के एंगल पे सीधे रख के 2 डाल देने हैं और उसके बाद ऊपर से एक्स्ट्रा आपने काट देने हैं। काटने के बाद थोड़ी-सी क्रीम लगा के आपने इसे ऊपर से कवर कर देना है। साथ ही साथ आपने इसे ऊपर से बिल्कुल लेवल कर लेना है। एक्स्ट्रा क्रीम किनारों से भी, साइडों से भी सारी उतार देनी है। सिर्फ़ जितनी क्रीम थोड़ी-थोड़ी सी केक के साथ लग गई है, क्रम्ब्स वगैरह कवर हुए हैं, बस उतनी आपने लगानी है और बाकी क्रीम को आपने अच्छी तरह से सारा नीट करके उतार देना है। केक बोर्ड को भी आपने एंड पे बिल्कुल नीट कर लेना है, साफ-सुथरा कर लेना है। तो बस ये था जी केक के क्रम्ब कोट करने का प्रोसीजर। जितना नीट आपका केक का क्रम्ब कोट का प्रोसीजर होगा ना, ऊपर फाइनल फ्रॉस्टिंग भी उतनी ही नीट होगी। इसलिए केक को जब आपने क्रम्ब कोट करना है तो बहुत नीट किस्म की फ्रॉस्टिंग करनी है। देखिए एक्स्ट्रा क्रीम-श्रीम सब उतार देनी है आपने। बिल्कुल इक्वल लेयर्स होनी चाहिए इसकी, ऊपर से देखिए शार्प इसके एज होने चाहिए। तो फिर ही आपकी केक की नीट फ्रॉस्टिंग होगी। अगर क्रम्ब कोट गंदा-मंदा सा करेंगे ना, मोटी-मोटी क्रीम बाहर आएगी, लेयर्स जो हैं ऊपर-नीचे हो रही होंगी, तो फिर केक के ऊपर नीट फ्रॉस्टिंग भी बिल्कुल कभी भी नीट नहीं होगी। तो अब यहाँ पे एक बड़ी अहम सीक्रेट टिप है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। तो आपने केक को क्रम्ब कोट करने के बाद रख देना है फ्रिज के अंदर और रात भर के लिए आपने इसको फ्रिज में छोड़ देना है। जब सारी रात केक फ्रिज में पड़ा रहेगा ना, तो यकीन करिए इसके अंदर टेस्ट भी बड़ा अच्छा डेवलप होता है और केक फुल ठंडा जब हो जाता है फिर इसपे नीट फ्रॉस्टिंग बड़ी शानदार होगी। तो यहाँ पे देखिए ये इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं केक बनाते-बनाते, तो ये अभी मैंने वॉश करने हैं। तो आप लोग ये ना समझा करें कि होम बेकर्स जो हैं बस वो खाली केक बना के फारिग हो जाती हैं, उन्होंने बाद में भी बहुत सारा काम करना होता है। तो यहाँ पे देखें जी इस केक के लिए मैंने फॉन्डेंट के टॉपर्स जो हैं, ये तैयार कर लिए थे 1 दिन पहले ही, यानी कि केक को मैंने क्रम्ब कोट करके फ्रिज में छोड़ दिया है रात भर के लिए। साथ ही मैंने ये टॉपर्स भी सारे देखें सारे रेडी करके रख लिए हैं और ये भी सारे जो हैं अच्छी तरह से ताकि ड्राई हो जाएँ और फिर इनको केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो जनाब पिछली दोनों वीडियोज़ के अंदर आप लोगों ने बड़ा प्यार दिखाया है, जो 2 पाउंड्स वनीला केक स्पंज की वीडियो है और जो क्रीम को व्हिप करने का मैंने आपको तरीका बताया है और एक मैंने आपको जो साग और मकई की रोटी पकाना सिखाई है, तो उसपे भी आपने बड़ा प्यार दिखाया है, बड़ा अच्छा फीडबैक दिया है। तो व्यूअर्स आप मेरी ये बेकिंग के साथ-साथ कुकिंग रेसिपीज़ को भी लाइक और शेयर किया करें और उनको आप ट्राई भी किया करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको कुकिंग रेसिपीज़ का रिज़ल्ट भी बेहद शानदार मिलेगा। बिल्कुल ऑथेंटिक किस्म की रेसिपीज़ जो हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कोई फ़ेक चीज़ या कोई गलत चीज़ मैं आपको गाइड नहीं करूँगी, हमेशा वही गाइड करूँगी जो कि मुझे पता है कि परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो कल की वीडियो में हम नीट फ्रॉस्टिंग सीखेंगे और इन टॉपर्स को अप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।